हेलो स्टूडेंट, यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे आज जीके के टेस्ट को ज़रूर लगाएं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिए। आगे चलते हैं पहला क्वेश्चन देखने के लिए। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। आगे चलते हैं। 7 वर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ? हमें बताना है 7 वर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था। तो ये हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांसीसी क्रांति ने किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की? तो फ्रांसीसी क्रांति ने किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की? तो ये की थी रूसो से। आगे चलते हैं। अगला है लियोनार्डो दा विंची किस युग का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुनर्जागरण, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यशोदा, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। चीन ने सिविल सेवा परीक्षा कब आरंभ की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ष 206 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीन के किस सुल्तान ने नहरों का निर्माण करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिशु का पूर्ण प्रतिरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति से कौन सा वायसराय जुड़ा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉन लॉरेंस। आगे चलते हैं। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का गठन कहाँ किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल, ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वास्तिक। आगे चलते हैं। महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 527 ईस्वी में। आगे चलते हैं। एनी बेसेंट ने कौन सा अखबार शुरू किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। आगे चलते हैं। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1917 में, और ये पहले भी थी, पहली महिला राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थी। ठीक है, आगे चलते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये है कोलकाता में। आगे चलते हैं। एनी बेसेंट भारत कब आई थी? हमें बताना है एनी बेसेंट भारत कब आई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ष 1893 में, 1893। आगे चलते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नवंबर 1975 में। आगे चलते हैं। फासीवाद की विचारधारा किस देश में विकसित हुई? तो हमें बताना है फासीवाद की विचारधारा किस देश में विकसित हुई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 27 फरवरी 1931 में, इलाहाबाद में। आगे चलते हैं। वाटरलू कहाँ पर स्थित है? बहुत बार आपने देखा होगा वाटरलू शब्द प्रयोग किया जाता है। तो ये वाटरलू कहाँ पर स्थित है?
तो ये स्थित है बेल्जियम में। आगे चलते हैं। अमेरिका ने अलास्का किस देश से खरीदा था? अमेरिका ने अलास्का किस देश से खरीदा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूस से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रांतिकारियों के दल में आज़ाद का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी। आगे चलते हैं। काल वैसाखी कहाँ मनाई जाती है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। काल वैसाखी कहाँ मनाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में। आगे चलते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद ने कौन सा नारा दिया था? जो चंद्रशेखर आज़ाद जी ने कौन सा नारा दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दुश्मन की गोलियां का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे। आगे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? बहुत बार कुछ क्वेश्चन ये एग्ज़ाम में देखा होगा आपने। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? तो ये है संवत कैलेंडर। कभी कभी आपसे पूछा जाता है भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है, तो हमें हाँ जवाब देना होता है संवत पर। आगे चलते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद का पूरा नाम क्या था? तो इनका पूरा नाम था चंद्रशेखर सीताराम तिवारी। जो सीताराम तिवारी थे, इनके पिता का नाम था। आगे चलते हैं। पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वायुमंडल। आगे चलते हैं। रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु कब हुई? तो इनका सही आंसर हो जाएगा 1886 में, वो भी 16 अगस्त। याद रखना, जब भी ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं डेट सही, तो उसमें सबसे पहले आपको डेट याद करनी ज़रूरी नहीं होती है। उसमें सबसे पहले आपको ईयर याद करना होता है, फिर मंथ और फिर डेट। एक साथ तीनों याद करेंगे तो आपको मोस्ट जो इम्पोर्टेंट होता है ईयर, वो याद नहीं होगा। आगे चलते हैं। आंतरिक ग्रह कहलाने वाले ग्रहों का समूह है। तो हमें बताना है आंतरिक ग्रह कहलाने वाले ग्रहों का समूह क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये सभी आंतरिक ग्रह हैं। आगे चलते हैं। रामकृष्ण परमहंस ने किसकी स्थापना की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा रामकृष्ण मिशन की। आगे चलते हैं। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शारदामणि। आगे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रानीगंज। आगे चलते हैं। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवभूति। आगे चलते हैं। किस राजवंश ने वैष्णव धर्म का संरक्षण प्रदान किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुप्त ने। गुप्त ने ही वैष्णव धर्म का संरक्षण किया। आगे चलते हैं। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 सदस्य होते हैं। 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। तो राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है किस अनुच्छेद से? तो ये है अनुच्छेद 356। आगे चलते हैं। भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? तो भारत में इलेक्शन कमीशन जिसे कहते हैं की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1950 में। आगे चलते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामान्य वयस्क मताधिकारों के द्वारा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं।
राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इम्फाल। दोस्तों हमने 10 मिनट में ही सारे क्वेश्चन, आज हमने 40 क्वेश्चन जो कवर किए हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे ऐसे ही टेस्ट आपको मिलते रहें और हमारी प्ले लिस्ट में भी आपको टेस्ट की सीरीज मिल सकती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।